एग्ज़ाम्स में इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं। स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। आज के वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के वीडियो में हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये वीडियो जैन धर्म के सिद्धांत, महासंगीतियाँ और धर्म ग्रंथ से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, त्रिरत्न। जैन धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? आंसर है जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में किसकी मान्यता है? तो मान्यता किसकी है? आत्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता किसकी नहीं है जैन धर्म में? तो ईश्वर की मान्यता जैन धर्म में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का विश्वास किस में था? तो महावीर स्वामी का विश्वास पुनर्जन्म और कर्मवाद में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश दिया था वह किस भाषा में था? वह प्राकृत भाषा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारभूत बिंदु यानी बेसिक पॉइंट जैन धर्म का क्या था? तो जैन धर्म का मूलभूत बिंदु अहिंसा है। आज भी हम लोग क्या है? अहिंसा को अपनाए हुए हैं। महावीर स्वामी का जो सिद्धांत था अहिंसा, आज भी उसे हम लोग अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनका उपदेश क्या था या उन्होंने अपना पहला उपदेश क्या दिया था? उनका पहला जो उपदेश था, जियो और जीने दो। इस सिद्धांत को भी आज भारतीय संस्कृति में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में कैवल्य शब्द का अर्थ क्या है? या इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि कैवल्य का शाब्दिक अर्थ क्या है या किसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलेखना शब्द का प्रयोग जैन धर्म में किसके लिए किया गया है? तो जैन धर्म में संलेखना शब्द का प्रयोग उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए प्रयोग संलेखना शब्द का किया गया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है महासंगीतियाँ। तो क्या आप जानते हैं कि महासंगीतियाँ का अर्थ क्या होता है? यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको आना ही चाहिए। महासंगतियाँ का अर्थ होता है बड़े बड़े सम्मेलन या सम्मिलित गोष्ठी। तो जिस तरह से बौद्ध धर्म में गोष्ठियाँ हुआ करती थी, महासम्मेलन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जैन धर्म में भी क्या हुआ था? महासंगतियाँ यानी महासम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैन धर्म में प्रथम जो महासंगतियाँ हुई थी वह कब और कहाँ हुई थी? तो पहला जो हुई थी 300 ईस्वी पूर्व में और पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि जब जब सम्मेलन होता है तो उसके अध्यक्ष भी हुआ करते हैं और किसी न किसी के संरक्षण में हुआ करती थी। तो इसके अध्यक्ष जो थे वे स्थूल भद्र थे। सेकेंड,
महासंगतियाँ कब और कहाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सेकेंड महासंगीतियाँ या महासम्मेलन जो हुई थी वह 6ठी शताब्दी में हुई थी और वल्लभी में हुई थी। ये वल्लभी कहाँ है, गुजरात में है। ये भी पूछा जाता है कि वल्लभी कहाँ पर है, तो गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण जी थे। अब हम लोग धर्म ग्रंथ से ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर करेंगे। धर्म ग्रंथ जो था जैन धर्म का, वह उसकी जो लिपि थी, उसकी जो भाषा थी, वह किस में थी, वह प्राकृत या अर्धमागधी में थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जैन धर्म ग्रंथ या जैन साहित्य का दूसरा नाम क्या है, या दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो दूसरा जो नाम है वह है आगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पसूत्र जो है, इसके लेखक कौन है या रचयिता कौन है, तो कल्पसूत्र क्या था, यह जैनों का धर्म ग्रंथ है। इसके जो रचयिता थे वे थे भद्रबाहु। इस भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई जो कल्पसूत्र है, इसमें किसका वर्णन है, तो इस कल्पसूत्र धर्म ग्रंथ में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी की जीवनी किस ग्रंथ में है, तो महावीर स्वामी की जो जीवनी है वह भगवती सूत्र धर्म ग्रंथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 16 जनपदों का उल्लेख किस जैन धर्म या जैन ग्रंथ में है, तो 16 जनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवनी के अलावा जनपद का भी उल्लेख उसमें किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व है जैन धर्म का, तो इससे प्रश्न पूछा जाता है कि विशिष्ट पर्व किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म फल का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो कर्म फल, क्योंकि कर्म पर जैन धर्म क्या करता था, विश्वास करता था, तो कर्म का जो फल का वर्णन है वह विवाद शुभम सूत में नामक ग्रंथ में किया गया था, या किया गया है, सॉरी था नहीं, किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि परिशिष्ट पर्व के रचयिता या लेखक कौन है, तो इसके रचयिता या लेखक जो हैं हेमचंद्र हैं। तो आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर किए। यदि आप लोगों को इससे संबंधित और भी प्रश्न उत्तर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये आंसर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।